राजकुमार जी, आज जिस तरीके से आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूर्व न्यायाधीश संरक्षण संविधान बचाओ ट्रस्ट के माध्यम से आज आपने जो वोट चोरी पर खुलासा करने की जो बात की, क्या कुछ नए खुलासे हुए? जो वोट चोरी का मामला है, डुप्लीकेट वोटों का मामला है, मृतक वोटर का मामला है, शिफ्टेड वोटों का मामला है, ये एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं है, ये पूरे देश की बीमारी है। और ये बीमारी आज कैंसर का रूप ले चुकी है। और इसका जो है जितना जल्दी जो है इस लोकतंत्र के जो कस्टोडियन है, भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो जब तक इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, ये वोट चोरी जो है रुकेगी नहीं। ये जो राहुल गांधी जी ने जो है, जो कर्नाटक का जो है, मधेपुरा का जो है, एक जो है विधानसभा का स्टडी करके जो है लाए हैं सामने, जो है वो जो है एक गंभीर इशू है। लेकिन जो आज हम लोग लाए हैं देश की जनता के सामने, ये उत्तर प्रदेश का इशू है। ये वहां एक विधानसभा का मामला था, हम लोग 403 विधानसभा का मामला लाए। 403 विधानसभाओं में 2022 के चुनाव में 99 लाख वोट डुप्लीकेट थे। और ये बात हमने नहीं कही है, ये भारत निर्वाचन आयोग के उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को 10 नवंबर 2023 को डुप्लीकेट वोटों का जिलेवार डाटा जारी करके बताई है। तो इसके बाद इन वोटों को निरस्त करने की बात मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को कही थी। लेकिन 2024 के चुनाव में होने तो निरस्त चाहिए थे, लेकिन इनकी संख्या 50 लाख का इसमें इजाफा हो गया। विधानसभा चुनाव में 99 लाख थे और लोकसभा चुनाव में ये वोट बढ़कर करीब 1.5 करोड़ हो गए। तो ऐसे में जो है अब समय आ गया है कि लोकतंत्र के जो कस्टोडियन आम जनता है उनको आए, और वो जो हमारे लोक सेवक कहे जाते हैं, जो हमारे नौकर हैं देश के, उन नौकरों को सजा देने का समय आ गया है। जिन लोगों ने ये डुप्लीकेट वोट बनाए उनके खिलाफ जो है मेरठ कोर्ट में, एंटी करप्शन कोर्ट में 2 मुकदमे जो है फाइल हुए हैं, एक हापुड़ का, एक डिस्ट्रिक्ट मेरठ का, जहां मेरठ में 3 लाख वोट डुप्लीकेट हैं, डीएससी और पीएससी मिला के। वहीं 10,565 वोटों से जो है एक व्यक्ति चुनाव जीत कर आ रहा है। यदि वोटर लिस्ट में 3 लाख वोट डुप्लीकेट हैं, तो ये समझ लीजिए कि 3 लाख लोगों का मताधिकार से वंचित हो गए, क्योंकि उनके वोट की कीमत 0 होगी। यदि 3 लाख डुप्लीकेट बना दिए तो 3 लाख वोट वंचित हो गए। तो इसी तरह से हापुड़ का मामला था, हापुड़ में भी करीब 1 लाख वोट डुप्लीकेट, छोटा सा जिला है, 3 विधानसभाएं हैं, करीब वहां भी 80-85 हजार वोट डुप्लीकेट पाए गए। तो ये 2 मुकदमे जो हैं मेरठ कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के जो स्टैंडिंग काउंसिल है वो अपीयर हो रहे हैं, और उसमें 12 तारीख सुनवाई की डेट लगी हुई है। जो हापुड़ का केस उसमें 12 तारीख को सुनवाई होगी, 12 सितंबर को। जो मेरठ का केस उसमें 5 सितंबर को जो है सुनवाई होगी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो डुप्लीकेट वोट बनाने का काम है, ये लोक सेवकों ने अपने लोक कर्तव्य का बेईमानी पूर्वक पालन करके असम्यक लाभ प्राप्त करने के लिए। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि वोट चोरी पर जो आरोप लगा रहे हैं, संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना, संविधान पर उंगली उठाना है। भारत क्या संविधान का अनुच्छेद 324 ये कहता है कि मतदाता एक्यूरेट मतदाता सूची बनाना विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की, ये भारत निर्वाचन आयोग का संवैधानिक ड्यूटी है। यदि वो अपनी ड्यूटी एक्यूरेट मतदाता सूची नहीं बना रहा है, इसका मतलब वो अपने लोक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहा है। और चुनाव आयोग की ही सारी जिम्मेदारी है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की है, ना किसी जो है बीएलए की है, किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है, सारी ड्यूटी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग हमें कोई बताया ही नहीं कि चोरी हो रही है। चुनाव आयोग को बताने की जरूरत नहीं है, हमें चुनाव आयोग ने बताया। चुनाव आयोग जो कह रहा है कि हमें बताया नहीं है किसी ने, ये जो 99 लाख वोट जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में थे वोटर लिस्ट में, ये हमें चुनाव आयोग ने बताया कि जिलेवार इस जिले में इतने, इस जिले में इतने, इस जिले में इतने। और जो लोकसभा चुनाव हुआ, ये जो 1.5 करोड़ वोट डुप्लीकेट हो गए, ये भी हमें भारत निर्वाचन आयोग ने बताया। भारत निर्वाचन आयोग की तमाम चिट्ठियां जो है मौजूद है, जिनमें डाटा जो है दिए हैं। तो इन्होंने बताया कि इतने वोट डुप्लीकेट हो गए, ये कहा गया ना निरस्त कर दो। विधानसभा चुनाव 2022 में इन्होंने कहा था कि 99 लाख को डिलीट कर दो, इन्होंने 99 लाख में 50 लाख और बढ़ा दिए। तो ये कहीं ना कहीं अब जो है ऐसी स्थिति पैदा होगी कि हमारा वोट का अधिकार खतरे में है। चोरी कौन कर रहा है? चुनाव आयोग कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है? देखिए, चोरी जो करने का मामला है, चोरी जिसकी ड्यूटी है, यदि मैं यहाँ एक चौकीदार छोड़ दूं अपने मकान में,
और चोरी होगी। अब आप देख लो जो है चौकीदार कितना जिम्मेदार है और चोर कितना जिम्मेदार है, करवाने वाला कितना जिम्मेदार है। जो है कम से कम सबसे पहले चौकीदार को ही जो है बुलाकर पूछा जाएगा, पुलिस पूछेगी, कहने की जब तेरी ड्यूटी थी यहाँ जो है चोरी करने की तो ये चोरी हुई कैसे। तो जब 99 लाख वोट डुप्लीकेट बने हैं और जिलाधिकारी उप जिलाधिकारियों ने प्रमाण पत्र दिए थे कि मतदाता सूची चेक कर ली गई, इसमें कोई त्रुटि और कोई विसंगति नहीं है, उसके बाद 99 लाख वोट डुप्लीकेट निकले हैं, तो चुनाव आयोग को जो है सबसे पहले तो जो है चुनाव आयोग को पूछना चाहिए, जो है कहने लगे भाई तुम्हारी जो ड्यूटी थी, ये संवैधानिक ड्यूटी थी, तुमने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करी, 99 लाख वोट कहां से आ गए। और यदि आ भी गए थे उसमें यदि एसडीएम और डीएम के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो लोकसभा चुनाव में 1.5 करोड़ वोट डुप्लीकेट ना होते। तो ये अब तय हो चुका है इस देश में कि भारत के लोकतंत्र के प्रहरी आम जनता है, वो संविधान की रक्षा खुद करेगी और जो भी जो है नौकर, चाहे वो चोरी करेगा चाहे किसी से करवाएगा, खुद करेगा या कराएगा, खुद कर नहीं करेगा किसी से कराएगा तो आपराधिक षड्यंत्र में उतनी ही सजा उसको है जितनी सजा जो है दूसरे को जो है करने वाले को। लगातार एफिडेविट की भी मांग होती है, अगर कोई चोरी का आरोप लगाता है कहते हैं पहले एफिडेविट दो। देखिए एलओपी से, जो हमारे देश के एलओपी हैं उनसे एफिडेविट चुनाव आयोग ने मांगा, ठीक है। एक हमारे छोटे से अदना से कार्यकर्ता हैं, अदने से उन्होंने एक भ्रष्टाचार न्यायालय में, एंटी करप्शन कोर्ट में एक केस डाला, चुनाव आयोग जो है अपने स्टैंडिंग काउंसिल को खड़े करके एफिडेविट लिए खड़ा, कह रहे जी लो मेरा एफिडेविट है। तो एफिडेविट तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, जब जो है पॉलिटिकल जब जनता खड़ी हो जाएगी तो एफिडेविट फिर जो है चुनाव आयोग देता घूमेगा। दो केस हैं, दोनों केसों में जो है चुनाव आयोग ने एफिडेविट दिया है। बिहार में 65 लाख लोग मतदाताओं के नाम काटे गए, इसमें से कई लाख लोगों के मृत घोषित कर दिया गया और वो अपने सबूत लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बोले कि न्यायाधीश से कहा कि हम तो जिंदा हैं। बिहार मामले में जनवरी 2024 में सभी जिला एसडीएम्स और जिलाधिकारियों ने प्रमाण पत्र दिया था मतदाता सूची प्रकाशित करने से पूर्व कि मतदाता सूची चेक कर ली गई है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ओब्लिक विसंगति नहीं है और किसी व्यक्ति का नाम छूटा नहीं है। वो प्रमाण पत्र सारे चुनाव आयोग के पास हैं। यदि अब जो है 65 एसआईआर में 65 लाख वोट गलत निकलने हैं जिनको हटाने की बात चुनाव आयोग कर रहा है, तो सबसे पहले उन्हें हटाने से पहले उन एसडीएम और उन जिलाधिकारी के खिलाफ मुकदमे कायम होने चाहिए थे, आपराधिक मुकदमे कायम होने चाहिए थे जिन्होंने वो प्रमाण पत्र दिए थे। तो उसके बाद पब्लिक का जो वोट हटता जाए, चुनाव आयोग की ये गलती है। यदि उनमें से जो है जिलाधिकारियों के खिलाफ मुकदमे भी कायम हो जाते तो एक भी आदमी का वोट जो है ना, एक भी आदमी सड़क पर खड़ा होगा ना, तो जो है सुप्रीम कोर्ट में किसी को जाने की जरूरत थी कि जी मैं जिंदा हूं, मुझे मार दिया गया। फिर प्रशासन अपने आप काम कर लेता है, प्रशासन जानता है कि जिस दिन तुम्हारा गला पकड़ा जाएगा उसी दिन जो है वो अपना काम सही करना शुरू कर देगा। आगे की इनका क्या क्या रणनीति होगी अगर देखिए, जब तक भारत की मतदाता सूची एक्यूरेट नहीं होगी तब तक संविधान बचाओ ट्रस्ट के पास जितने भी लोग शिकायतें आएंगी मतदाता सूची से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित, हम उनके मुकदमे जो है संविधान बचाओ ट्रस्ट जो है लड़ेगा और उसमें जो है जो दोषी होंगे उनको दंडित कराएगा। ये सरकार तो कह रही है कि सब कुछ ठीक है, ये लोग बरगला रहे हैं जनता को। सरकार वहां जब ये केस दाखिल हुए हैं मेरठ में, हमारी एक भी बात का खंडन चुनाव आयोग ने नहीं करा। बड़े बड़े वकील आए, जो अधिकारियों ने कहा, क्योंकि प्रमाण पत्र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का था कि वोटर लिस्ट ठीक है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का डाटा था कि इतने वोट डुप्लीकेट है, तो दोनों कंट्राडिक्टरी हो गए। तो दोनों चीज उन्होंने स्वीकार कर ली। हार की डर से ये सब किया जा रहा है। नहीं, हार और जीत अलग इशू है। हार और जीत लोकतंत्र में होती रहती है और होती रहेगी, लेकिन चुनाव आयोग में जो चुनाव के संबंध में जो बेईमाना है, जो लोक सेवक जो हैं अपने लोक कर्तव्यों का बेईमानी पूर्वक पालन कर रहे हैं, असम्यक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अपनी बढ़िया बढ़िया पोस्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो है पैसा कमा रहे हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं, जो हमारे जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी हैं उनके ज्ञात स्रोत से जो है अधिक संपत्तियां जो है अधिकांश लोगों को मिलेंगी, तो ये असम्यक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं और ये दंडित होंगे। हो सकता है न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन चूंकि क्रिमिनल मुकदमे हैं, ये सिविल के मुकदमे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो है कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा करना था, नहीं करा, करने ऐसा कर लो। यहाँ तो जब दंडित होने की बात आएगी तो वही अधिकारी जेल जाएगा जिस अधिकारी ने डुप्लीकेट वोट बनाए।